जहां एक तरफ ताइवान ने निकाल दिए हैं अब F-16V। जानेंगे कि F-16V के निकालने के बाद चीन पर क्या असर हो रहा है और कैसे एक बार फिर अमेरिका उतरा है ताइवान में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब रक्त बीज खरीदना शुरू कर दिया है। भारत की प्लानिंग अब रक्त बीज को लेकर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, जो चीनी सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ रही है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा क्या कम थी कि अब एक बार फिर चीन की धमकी को दरकिनार करते हुए अमेरिका का गवर्नर भी ताइवान पहुंच चुका है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बैल मुझे मार वाली स्थिति इस वक्त चल रही है, या तो चीन को चिढ़ाने वाला दौर चल रहा है। रविवार को अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर इरिक होलकाम्ब भी ताइवान पहुंचे हैं। इस बीच ताइवान ने कहा है कि रविवार को भी उसने 12 चीनी विमानों और 5 पोतों को ट्रैक किया, जिसने ताइवानी स्ट्रेट को पार किया। इस सांसद के फिर से पहुंचने के बाद एक बार फिर यहां पर हलचल शुरू हो गई है, लेकिन इस बार चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछली बार से वैसे ही चीन बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहा है, इसलिए इस बार इंडियाना के नेता के जाने के बाद कुछ भी नहीं कहा चीन ने कि क्यों आए हैं और क्यों नहीं आए हैं। लेकिन चीन अपनी तैयारी मजबूत रख रहा है। कहा जा रहा है कि चीन अब आगे बढ़ना चाह रहा है और एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है जिसे लद्दाख से लेकर ताइवान तक माना जा रहा है कि चीनी सेना पुरजोर तैयारी में है और इसके लिए जंग की तैयारी को तेज कर दी है। चीन ने भारत से लगती सीमा पर भी घातक मिसाइलें, परमाणु बम्बर को तैनात रखा है, तो वहीं ताइवान के आसपास भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। और चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं गॉर्डन चांग। इन्होंने कहा है कि चीन बहुत जल्दी किसी जंग का ऐलान तो जरूर कर सकता है। अब ब्राउन का कहना है कि चीन ने विश्वविद्यालयों से विदेशी शिक्षकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है चीन के जंग शुरू करने की तैयारी का ये हिस्सा है। चीनी सेना पीएलए युद्ध की तैयारी कर रही है और वो अपने प्रयासों को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। चीन ने पिछले साल एक राष्ट्रीय रक्षा कानून को लागू किया था जो देश भर में लागू है और इसके तहत क्या किया गया था, नागरिकों के अधिकार को सेना को ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब पहले चीनी सेना कोई तैनाती करती थी तो चीन में जो जनता की एक स्टेट काउंसिल है, वो स्टेट काउंसिल पहले देखती थी, निरीक्षण करती थी, परीक्षण करती थी, उसके बाद वो कहती थी कि ठीक है तैनाती करो। लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस नियम को बदल दिया। अब कहीं भी कोई तैनाती होगी तो जनता से पूछा नहीं जाएगा और जनता से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मिलिट्री के चीफ तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही है। यानी सारा कानून इन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि किस तरीके से कौन सा मिशन चलेगा। वहीं चीन की तैयारी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने यूक्रेन युद्ध से सबक लिया है और अलग तरह की रणनीति बना रहा है ताकि कोई भी अमेरिकी देश या पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाए तो वो बेअसर हो जाए। और इसके लिए चीन ने अपने बैंकों को तैयार होने के लिए कह भी दिया है। 2019 में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी सेना जंग के लिए तैयार हो। अब ताइवान के साथ साथ भारत के आसपास भी 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। अब चीन इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जमीन पर कब्जा कर ले, तो ताइवान को तो पूरा हड़पने के चक्कर में है। तो क्या ताइवान और भारत यूं ही चीन को आगे बढ़ने दे देंगे? ऐसा दिख तो नहीं रहा है। सबसे पहले तो ताइवान ने अपने सबसे एडवांस F-16V फाइटर जेट्स को तैनात करना शुरू कर दिया है। ताइवान ने अपने सैन्य बेस पे 64 F-16V फाइटर जेट लाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें ताइवान के पास कुल 141 F-16A और B हैं फाइटर जेट। 1990 के आसपास इसे बनाया गया था और 2023 तक इन फाइटर जेट्स को बहुत ही ज्यादा एडवांस कर दिया गया है। अमेरिका का F-16V यानी कि वाइपर F-35 और F-22 की तरह ही युद्ध के मैदान में तबाही मचा सकता है। यह विमान एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है। इसके अलावा हवा से जमीन
जमीन और हवा से हवा में लड़ाई जैसे मिशनों पर इसे तैनात किया जाता है। ये विमान दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसकर हमला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे समुद्री मिशनों पर भी तैनात किया जाता है। इस विमान के मिशन को जरूरत के हिसाब से कभी भी बदला जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो ये उच्च क्षमता वाला विमान को तैनात कर दिया है ताइवान ने, यानी कि ताइवान भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये ताइवान की तैयारी है और ताइवान को कहीं न कहीं जापान से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसकी भी आशंका जाहिर की जा रही है। मतलब दुनिया कहीं न कहीं एक युद्ध की तरफ बढ़ रही है। पर इन सब में भारत की तैयारी क्या है, तो आपको बता दें, भारत ने अब रक्त बीज का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। यानी एक ऐसी तबाही जो एक झटके में दुश्मन की पूरी छावनी को खत्म कर दे, और उसके लिए भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ने इसके लिए न सिर्फ आगे बढ़ने का ऐलान किया है, बल्कि 28,000 करोड़ के यंत्र और हथियार खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इस 28,000 करोड़ में सबसे बड़ी बात है स्वार्म ड्रोन की। भारत की तीनों सेनाओं को इसका बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वार्म ड्रोन्स, जिसको साधारण भाषा में कहें झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स, एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स को हथियारों और कैमरों से लैस करके दुश्मन के इलाके में उड़ाया जा सके, इनसे निगरानी की जा सकती है या फिर किसी तरह से हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन को रिमोट से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उड़ाया जाता है, यानी एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वार्म ड्रोन्स दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। यानी दुश्मन को इसके आने की खबर सिर्फ देखने या सुनने से ही मिल सकती है। अगर ये पक्षियों के झुंड की तरह उड़ते हुए आएंगे तो दुश्मन को धोखा हो जाएगा। स्वार्म ड्रोन पर गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर, लेजर गाइडेड, हिट बम, छोटी मिसाइलें ये लगाई जा सकती हैं। इसके अलावे छोटे परमाणु हथियारों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो दुश्मन के इलाके में एक साथ हमला करते हैं तो भयानक तबाही मचेगी। इसके अलावा इसमें बंदूकें भी लगाई जा सकती है ताकि तयशुदा टारगेट पर हमला किया जा सके। यानी कई तरह के मिश्रण वाले हथियार इस पर तैनात किए जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इसकी रेंज और ताकत भी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। भारतीय सेना स्वार्म ड्रोन का उपयोग कई तरह से करेगी। सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि एयर ड्रॉपिंग, खाना, रसद, दवा, गोला बारूद या फिर सैनिकों के लिए जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी जगहों पर जहां पर पहुंचना आसान नहीं होता है, वहां पर भी इसके पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कदम उठा रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।